देखिए कुछ ऐसा शब्द आएगा आपके जीवन में, है न, जो आपको बहुत कठिन लगेगा, है न। एक गाना होता है कि किसी हाल पे किसी मोड़ पर हमें छोड़ कर ना चल देना सफर, ये मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। देखिए कहने का मतलब हुआ कि एक शब्द आएगा जिसको आप बराबर आप देखिएगा, समालोचनात्मक, समालोचनात्मक, इसका क्या अर्थ होता है? समालोचनात्मक, है न, किसी हाल में किसी मोड़ पर हमें छोड़ कर न चल देना सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। समालोचनात्मक का मतलब होता है दृष्टिकोण से देखना, सही, सही, एकदम एक शब्द लिखेंगे, सही दृष्टिकोण, बस। ये चीज जो है पॉजिटिव है। दूसरा शब्द आएगा सृजनात्मक, याद रखिएगा, सृजनात्मक। हम एक ही शब्द लिखेंगे, उससे आपको पहचान लिया, नया खोज, नया खोज, नई चीजों को जानना। तीसरा है स्व, स्व प्रेरित अधिगम, स्व प्रेरित अधिगम। देखिए इस शब्द को अगर तोड़िएगा तो कुछ स्वयं माने स्वयं, मैं, प्रेरित माने मैं प्रेरणादायक हुआ, अधिगम माने सीखा, तो स्वयं का सीखा हुआ, स्वयं का सीखा गया। देखिए एकदम शब्द को आप इस सब बराबर आएगा, अर्थपूर्ण अधिगम, अर्थपूर्ण अधिगम, है न। ऐसा शब्द आ जाए तो घबराना नहीं है, ऐसा शब्द अर्थपूर्ण अधिगम, इसका बराबर यूज होता है। अगर इसका हिंदी अगर हम बता देंगे तो आपको भी लगेगा कि बोलो इतना सुंदर था, है तो कहा जाए कि किसी हाल पर किसी मोड़ में हमें छोड़ कर न चल देना सफर, अब मेरे हम सफर, अब मेरे हम सफर। अर्थपूर्ण अधिगम होता है अर्थ को गढ़कर पढ़ना, अर्थ को गढ़कर पढ़ना, माने समझकर, गढ़कर, अर्थ को गढ़कर नहीं, समझकर पढ़ना। तो ये शब्द आएगा। तदानुभूति, तदानुभूति, देखिए तदानुभूति, असहानुभूति, दोनों एक ही शब्द है। इस पर होता है तदानुभूति मतलब, अब सहानुभूति मतलब क्या होता है कि जैसे आपका जो दुख हुआ, उस दुख को पहले समझ लीजिए मेरी बात को, क्या होता है आपका साथ मानने जाए, माने दुख हुआ, कोई घटना घट गई, या आपको 500 रुपया की जरूरत है न, आप हमसे मांगे तो क्या भाई नहीं है, नहीं है, और उस चीज को आप 500 रुपया हमसे मांगे और हमको महसूस हुआ कि अरे 500 रुपया हमको भी नहीं था, तो हम के उस समय भी हम भिलट रहे, इसी की तरह, है न। तो जो अपने आप इसको स्थान पर रखना, दुख के स्थान पर अपने आप को रखना तदानुभूति है। दुख के स्थान पर अपने आप को रखना। देखिए एकदम सदा आ रहा है न, प्रक्रियात्मक ज्ञान, है न, प्राण क्रियात्मक ज्ञान, ये सब बराबर आएगा। और प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या हो गया, है न, तो इसमें कुछ नहीं करना है न, किसी हाल में और किसी मोड़ पर हमें छोड़ कर न चल देना सफर, और मेरे हम सफर। इसमें है तारिक नियम, माने होता है तरीका नियम से सोचना, तारिक
नियम। जैसे हम बच्चा का विश्लेषण करें तो रुचिकर से, अफी से, जैसे आपको हम देखें तो आपको हम माने प्रक्रियात्मक नियम, क्या हम प्रक्रिया करेंगे, विश्लेषण करेंगे, ज्ञान करेंगे, रुचिकर करेंगे, बातें करेंगे, सामाजिक ज्ञान, आर्थिक ज्ञान, ये सब जो है प्रक्रियात्मक ज्ञान में आएगा। तो एक ही शब्द लिखे तारीख नियम, माने तरीके नियम से उस चीज को देखना। एक होता है औपचारिक, एक होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक तो देखिए, अनौपचारिक मतलब होता है अनर्गल बातें, हम आपसे अनर्गल बातें नहीं कर सकते हैं। और औपचारिक मतलब होता है सही बातें। इसको मतलब जान लीजिएगा, ये हो गया औपचारिक, सही बातें, सही बातें। ये अनर्गल बातें, अनर्गल बातें। तो दोनों में समझ, खाली आपको हम समझा रहे हैं कि ऐसा शब्द आएगा, लेकिन आपको है भागना नहीं है, उसका सामना करना है। आपको आएगा, शब्द आएगा परिपक्वता, 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 ये सब आएगा। अरे बाप, परिपक्वता क्या है? तो परिपक्वता मतलब होता है पुनः निर्धारण करना, पुनः निर्धारण करना है न। किसी हाल में किसी मोड़ पर हमें छोड़ करना चल देना सफर। प्रक्रियात्मक माने पुनः निर्धारण कीजिए। है न। अब देखिए, एक शब्द आता है अधोगामी, अरे अधोगामी। एक शब्द आता है शीर्षगामी, शीर्षगामी। देखिए, ऐसे शब्द को छोड़ना नहीं है। अधोगामी मतलब हुआ कि कलम से पकड़ने पहले फुटबॉल पकड़ा, तो आधा ज्ञान, इसको बोलते हैं सूक्ष्म कौशल, स्थूल कौशल। तो इसको बोलते हैं, यहाँ आया स्थूल कौशल में, स्थूल कौशल, स्थूल ज्ञान। और ये हो गया सूक्ष्म ज्ञान, शीर्षगामी, सिर से पैर की तरह, इसको बोलते हैं सिर से पैर की तरह, शीर्षगामी। उसके बाद आता है क्रियात्मक, श्रेणी क्रमबद्धता। दूसरा आएगा श्रेणी क्रमबद्धता। ये क्या है? तो इसको बोलता है लगातार सरियाना या लगातार बैठने की व्यवस्था, लगातार बैठने की व्यवस्था। उसके बाद आएगा गुणज वैकल्प, लेखन वैकल्प, कलन विधि। एक आएगा कलन विधि। इसको क्या कहते हैं? एकदम समझ जाइए, छोटा छोटा रूप में हम लिखा जाए, स्टेप बाई स्टेप, माने ऊपर से लेकर के नीचे स्टेप बाई स्टेप बोलते हैं, आधी विधि। एक आएगा स्वालीन, स्वालीन का मतलब होता है क्या? बराबर आएगा, किसी हाल में और किसी मोड़ पर हमें छोड़ कर न चल देना सफर। स्वालीन का मतलब होता है अपने आप में खोया रहना, समाज से न कोई मतलब है, न उसको अथी से, सिर्फ पढ़ना है और फिर अपने आप में सोचते रहना है। उसको क्या किया जाए? उसको सामूहिक कार्य दिया जाए, सामूहिक रूप से बैठाया जाए। इसको कहते हैं अपने आप में खोए रहना, अपने आप में खोया रहना, इसको कहते हैं स्वालीन। उसके बाद आएगा
केंद्रिता, केंद्रिता, एक बिंदु पर कायम। एक शब्द आएगा सकर्मक अनुमान, सकर्मक अनुमान। इसमें क्या कहते हैं? सकर्मक अनुमान में लंबाई गुने चौड़ाई गुने मोटाई, ये सब का ज्ञान होना चाहिए। ये मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में आता है। किसमें आता है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में आता है न? याद रहेगा सकर्मक अनुमान। प्रतिवर्तन, एक शब्द आएगा प्रतिवर्तन, प्रतिवर्तन। प्रतिवर्तन का मतलब होता है क्या? उलट पुलट करना, पलटी गुना, उलट पुलट, उलट पुलट करके गुना करना। एक होता है सम्यकरण, सम्यकरण। इसका मतलब होता है पर्यावरण, स्वयं का पर्यावरण, स्वयं का पर्यावरण। अब आया अधिसंज्ञान। एक शब्द अधिसंज्ञान। देखिए अधिसंज्ञान, अधिसंज्ञान शब्द आएगा बरका ज्ञान। इसको बोलते हैं बरका ज्ञान। जो अधिसंज्ञान, ज्ञान के बाद जो आता है अधिसंज्ञान। समुच्चय, एक शब्द आता है समुच्चय। समुच्चय का अर्थ होता है समुच्चय। इसका होता है समुच्चय का अर्थ होता है कहाँ गया जी? अर्थ जोड़ना, अर्थ जोड़ना समुच्चय का अर्थ होता है। उसके बाद होता है टेसिलेशन। एक शब्द आता है टेसिलेशन। टेसिलेशन का अर्थ क्या होता है? वो आकृति पैटर्न को किसी अंतराल में पूरी तरह से फिट करना। जैसे देखिए टेसिलेशन का मतलब हुआ ये त्रिभुज है, ये वर्ग है, ये आयत है, तो इसको किसी तरह से फिट करना, उसी का मतलब होता है टेसीकरण। और अंत में आता है वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है दोनों चीजों को जोड़ना, दो चीजों को जोड़ना। और बहुत सा चीज आता है जैसे आत्मसातीकरण, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना। समायोजन, हम किसी चीज को दूसरे एक चीज में समायोजन, समावेशन, विभिन्न प्रकार के सथी को समावेशन। अस्कीमा, अस्कीमा का मतलब होता है नया संरचना करना। आत्मसातीकरण, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। उसी तरह से हमने जो भी आज था ऐसे ऐसे शब्द को चुन चुन करके लाया था जो आपको जीवन में इसको छोड़ना नहीं है। मैंने पहले गाना गाया था, किसी हाल में और किसी मोड़ पर हमें छोड़ कर न चल देना सफर, और मेरे हम सफर, और मेरे हम सफर। धन्यवाद।